सुंदरवन के जंगल में एक टूनी नाम की चिड़िया रहती थी अपनी दो बेटियों के साथ। वो बहुत ही ज़्यादा गरीब थी। जंगल में कई दिनों से बहुत तेज बारिश हो रही थी। टुनटुनी जल्दी भाग, मैं तेरी बहन को लेकर भागती हूँ, कहीं ये घोंसला टूट कर ना गिर जाए। टुनटुनी अपनी माँ टूनी की बात सुनकर जल्दी से घोंसले से बाहर निकल आती है। घोंसला बहुत ही तेज हवा के साथ टूट जाता है और उनके पास रहने के लिए कोई भी घर नहीं होता है। टूनी चिड़िया अपनी दोनों बेटियों को लेकर जंगल में भटकने लगती है। हे भगवान, ना जाने ये कैसी आफत है। मैं इतनी तेज बारिश में अपने बच्चों को लेकर कहाँ जाऊँ। मेरे पास तो रहने के लिए कोई ठिकाना भी नहीं है। आज अगर तेरे पापा जिंदा होते तो आज हमारा पक्का घर होता। इसी तरह टूनी अपने बच्चों को लेकर भटकती है। तभी उसकी नज़र एक पेड़ के नीचे गुलाब पर पड़ती है। टुनटुनी चिड़िया अपनी माँ टूनी से कहती है, माँ, वो देखो, उस पेड़ के नीचे बहुत बड़ा गुलाब है। चलो हम उस गुलाब में छुप जाते हैं। फिर टूनी चिड़िया अपनी बेटियों के साथ उस पेड़ के पास जाती है और कहती है, अरे ये तो बहुत बड़ा गुलाब है और इसमें तो दरवाजे और खिड़कियाँ भी हैं। फिर टूनी चिड़िया जल्दी से अपनी बेटियों के साथ उस गुलाब के अंदर चली जाती है। अरे टुनटुनी, ऐसा लग रहा है इस घर में कि कोई पहले से रह रहा हो। कोई बात नहीं माँ, चाहे इस घर में कोई पहले से रह रहा हो, लेकिन अब इस घर को छोड़कर हम लोग कहीं नहीं जाएंगे। तभी टूनी चिड़िया की छोटी बेटी चुनमुन उससे खाना मांगने लगती है। माँ, मुझे बहुत जोरों की भूख लगी है, मुझे खाना दो ना। अरे चुनमुन, तू पागल हो गई है क्या? इतनी बारिश में माँ भोजन लेने कहाँ जाएंगी? चुपचाप से वैसे ही सोने की कोशिश कर। टुनटुनी दीदी, मेरा पेट बहुत तेज भूख से दर्द कर रहा है, मुझे भूख लगी है। माँ, मुझे कुछ खाने को दो। अरे चुप हो जा कमबख्त, मेरा दिमाग मत खा। यहाँ इस बारिश में जान बचाना मुश्किल हो गया और तुझे खाने की पड़ी है। टुनटुनी, इसे थोड़ा पानी पिला दे और तुम दोनों बहनें सो जाओ। टुनटुनी अपनी बहन चुनमुन को पानी पिलाती है और वो दोनों बहनें फिर सो जाती हैं। चलो, मेरी दोनों बेटियां तो सो गई, पर मैं नहीं सो सकती हूँ, क्योंकि इतनी तेज बारिश में कहीं कोई जहरीला जीव जंतु ना आ जाए। मुझे रात भर जागना होगा और इनकी रखवाली करनी होगी। टूनी चिड़िया अपने बेटियों की रात भर रखवाली करती है। सुबह हो जाती है और सुबह में बाहर से एक कालू कौवे की आवाज़ आती है जिसका वो घर था। अरे कौन है रे मेरे इस घर के अंदर? इतनी बारिश में मैं भीग रहा हूँ, जल्दी दरवाजा खोल। फिर टूनी चिड़िया दरवाज़ा खोलती है। ए चिड़िया, ये मेरा घर है, चल जल्दी से निकल इस घर से। मैं नहीं निकलूंगी इस घर से, तुम जो मर्जी वो कर लो। जब मैं इस घर में आई थी तो ये घर खाली पड़ा था। मैं कल भोजन लेने गया था, बारिश शुरू हो गई इसलिए मैं कल नहीं आ पाया। अब चलो निकलो मेरे घर से तुम लोग। अंकल, हमें मत निकालिए, इतनी बारिश में हम लोग कहाँ जाएंगे? बारिश की वजह से हम लोग का घर टूट गया है। मैं क्या कह रहा हूँ, तुम लोग को एक बार में मेरी बात समझ नहीं आ रही है? मैं कह रहा हूँ ना, ये मेरा घर है और निकलो यहाँ से तुम लोग। कालू भैया, मैं आपसे विनती करती हूँ, मुझे और मेरी बेटियों को अपने घर से मत निकाल। बारिश रुक जाएगी तो मैं खुद ही चली जाऊंगी यहाँ से अपने बच्चों को लेकर। फिर कुछ देर बाद बारिश रुक जाती है और टूनी चिड़िया अपनी बेटियों को लेकर जाने लगती है वहाँ से। तो कालू कौवा कहता है टूनी चिड़िया से, सुनो टूनी चिड़िया, अब से तुम्हें कहीं जाने की जरूरत नहीं है। तुम यहीं पे रहोगी मेरे साथ। तुम्हारा भाई इतना भी निर्दयी नहीं है। ये लो, मैं कुछ भोजन लेकर आया हूँ, खुद भी खा लो और अपनी बेटियों को भी खिला दो। कालू कौवा टूनी चिड़िया को अपनी बहन बना लेता है और उसी घर में वो लोग साथ साथ खुशी खुशी अपना जीवन बिताने लगते हैं। हिमालय के जंगल में एक टूनी नाम की चिड़िया अपनी छोटी सी बेटी टुनटुनी के साथ रहती थी। उसके पति के मर जाने के बाद उसका जीवन बहुत मुश्किलों से कट रहा था। टूनी चिड़िया अपने घोंसले का किराया भी नहीं दे पा रही थी। ऐसा जुल्म मत करिए सेठ जी, मेरे पति ने आपके यहाँ बहुत सालों काम किया है। मेरे पति के मर जाने के बाद आप हमें यहाँ से निकाल रहे हैं। मत निकालिए सेठ जी, हम इतनी सर्दी में कहाँ जाएंगे? तेरा पति मेरे यहाँ काम करता था तो क्या मैंने उसके पूरे खानदान का ठेका ले लिया है? और ये घर मैंने किराए पे दिया है, कोई धर्मशाला नहीं खोल रखा है मैंने। टूनी चिड़िया सेठ के सामने बहुत गिड़गिड़ाती है, लेकिन सेठ के ऊपर उसका कोई असर नहीं होता है। वो अपने गुंडों से कहकर टूनी चिड़िया का सारा सामान घर से निकलवा देता है। टूनी चिड़िया और उसकी बेटी कड़कड़ाती ठंड में बेघर हो जाती हैं। दूसरी तरफ जब कालू कौवा सेठ घर पे पहुंचता है अपने, तो उसकी बीवी उस पर भड़क पड़ती है।
आज फिर तुम अकेले आ गए? कोई नौकरानी ढूंढ कर नहीं लाए? नौकरानी को गए हुए 2 दिन हो गए हैं, तब से लेकर मैं अब तक काम कर रही हूँ। मैंने कहा था जब तक तुम नौकरानी नहीं लेकर आओगे दूसरी नई, मैं तुम्हें घर में नहीं घुसने दूंगी। अरे भाग्यवान, बस आज के लिए माफ कर दो, मैं कल पक्का लेकर आऊंगा। हाँ रहने दो, अब मैं तुम्हारी बातों में नहीं आऊंगी। इतने मजदूर तुम्हारे यहाँ काम करते हैं, अगर किसी को भी बोल दोगे तो पैसों के लालच में दौड़े चले आएंगे। लेकिन तुम तो अपने पैसे बचाना चाहते हो। इतनी ठंड में मैं काम करके मरती रहूं? इतनी ठंड में मुझसे नहीं होते घर के काम, मैं नहीं करूंगी। फिर कालू सेठ को टूनी चिड़िया का ख्याल आता है। ऐसा नहीं था कि उसे हमदर्दी थी, उसे बस एक सस्ती नौकरानी चाहिए थी। फिर कालू सेठ जल्दी से टूनी चिड़िया के पास जाता है। टूनी चिड़िया अपनी बेटी को लेकर सड़क के किनारे ठंड से कांप रही थी। टूनी चिड़िया कालू सेठ को देखकर हाथ जोड़ती है। सेठ जी रहम करिए, मैं आपका किराया जल्दी से चुका दूंगी। इतनी ठंड में मैं और मेरी बेटी मर जाएंगे, हम पर रहम करिए सेठ जी। रहम आई है इसलिए यहाँ पर आया हूँ तुम लोगों की मदद करने। चलो अब से तुम लोग मेरे घर रहना और मेरे घर के काम करना, और तुम्हें घर रहने के लिए घर भी मिल जाएगा और कुछ पैसे भी मिल जाएंगे। लेकिन घर के सारे काम तुम दोनों करोगी, काम में कोई नानुकुर मत करना। मंजूर है तो बोलो, वरना मैं किसी और को देखता हूँ। मैं करूंगी सेठ जी, मैं आपके घर का सारा काम करूंगी, मैं सारा काम कर लूंगी सेठ जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। फिर कालू सेठ टूनी चिड़िया और उसकी बेटी को अपने घर लेकर जाता है और अपनी पत्नी को सारी बात बताता है। लेकिन उसकी पत्नी खुश होने के बजाय नाराज हो जाती है। हे भगवान, मैंने तुम्हें नौकरानी लाने को बोला था, जिम्मेदारी नहीं। इसको रखोगे कहाँ? इसकी तो एक बेटी भी है। अरे भाग्यवान, तुम इसकी चिंता मत करो, तुम इनसे बस बहुत सारा काम कराओ, ठीक है। और रही बात रहने की, तो ये हमारे घर के नीचे जो खोल है उसमें रह लेंगी ये दोनों। सुंदरी कवि टूनी चिड़िया को काम पर रख लेती है और उसे रहने के लिए पेड़ के नीचे खोल में बोल देती है। खोल को देखकर टूनी चिड़िया की बेटी कहती है, माँ इसमें तो सिर्फ खोल है और दरवाजा तो है ही नहीं, हम इसमें रहेंगे कैसे माँ इतनी ठंड में? मैम साहब, हम दिन में तो किसी तरह रह लेंगे, लेकिन रात में? एक तो मेरे पति ने तुम दोनों को यहाँ पर लाकर एहसान किया है, और क्या चाहिए तुम दोनों को? अब क्या मैं अपना कमरा दे दूँ तुम दोनों को? रहना है तो रहो, वरना तुम दोनों जा सकती हो यहाँ से। नहीं मैम साहब, हम लोग रह लेंगे, बस नीचे कुछ बिछाने के लिए और रात में कुछ ओढ़ने के लिए मिल जाता तो बड़ी मेहरबानी होती। क्या मुसीबत है, रुको यहीं पर। थोड़ी देर बाद सुंदरी कवि एक फटी पुरानी चादर लेकर आती है और देते हुए कहती है, ये लो, चाहो तो बिछाओ, चाहो तो ओढ़ो, अब मुझे डिस्टर्ब मत करना, मैं सोने जा रही हूँ। सुंदरी कवि आराम से जाकर अपने घोंसले में सो जाती है। टूनी चिड़िया अपनी बेटी को चादर अच्छे से लपेटकर सुला देती है और खुद वैसे ही सो जाती है। दिसंबर के महीने में कड़कड़ाती ठंड में वो दोनों बहुत परेशान थीं। सुबह हो जाती है। अरे ओ महारानी, इतने देर तक सो रही हो? चाय नाश्ता कौन बनाएगा? माफ करिए मैम साहब, रात को ठंड के मारे नींद नहीं आई और सुबह में जैसे धूप आई वैसे मेरी आंख लग गई। मैं अभी सारा काम करती हूँ जल्दी से। टूनी चिड़िया जल्दी से उठकर सारा काम करने लगती है। सुंदरी कवि जुबान के साथ साथ दिल से भी बहुत कठोर थी। वो अपनी बेटी को टूनी चिड़िया की बेटी से दूर रखती थी, उससे बात नहीं करने देती थी। सुंदरी कवि टूनी चिड़िया और उसकी बेटी पर बहुत जुल्म करती है। ऐसे ही 1 महीना बीत जाता है। टूनी चिड़िया कालू सेठ से अपनी तनख्वाह मांगती है। तुझे रहने की जगह दी है और खाने को भी देते हैं, अब पैसे क्यों चाहिए तुझे? कैसी बातें कर रहे हैं सेठ जी? मैंने और मेरी बेटी ने 1 महीना ये कैसे बिताया है हम लोगों ने, ये हम ही जानते हैं। और मेरी बेटी को ठंड के मारे बुखार है, मुझे उसे डॉक्टर के पास ले जाना है, और आपने पैसे देने की बात पहले ही कही थी। हाँ हाँ ठीक है। कालू सेठ अपनी जेब से 200 रुपये निकालता है और टूनी चिड़िया को देता है। टूनी चिड़िया 200 रुपये देखकर कहती है, सेठ जी ये क्या, इसमें क्या होगा सेठ जी? वो सब मुझे नहीं पता, मैं तुझे इतना ही दे सकता हूँ, और वैसे भी मैंने तुझ पर एहसान किया है। क्या एहसान किया है आपने सेठ जी हम पर? मैं और मेरी बेटी रात में ठिठुरते रहते हैं ठंड से, आप और आपका परिवार क्या जाने ठंड क्या होती है। भगवान सब देख रहा है, इतने भी कठोर मत बनिए सेठ जी। तेरी हिम्मत कैसे हुई मुझसे इस तरह बात करने की? चल निकल अभी मेरे घर से। हाँ हाँ जा रही हूँ, वैसे भी यहाँ रहना कौन चाहता है। बस सेठ जी एक विनती है कि इस तरह का एहसान किसी पर भी मत करिएगा।
टूनी चिड़िया अपनी बेटी को लेकर गुस्से में वहाँ से चली जाती है। कुछ दिन बीत जाते हैं। कालू कौवा अपने परिवार के साथ घूमने जाता है और जब वो वापस होता है तो रास्ते में उसकी गाड़ी खराब हो जाती है। अरे अरे, क्या हुआ? शाम भी होने वाली है, क्या हो गया गाड़ी को? उनकी गाड़ी ठीक नहीं होती है और वो लोग धीरे धीरे पैदल ही बढ़ने लगते हैं। ठंड इतनी ज़्यादा थी कि वो लोग चल नहीं पा रहे थे। अरे रे, कितनी ठंड है, मेरे तो पैर ही जम गए, मैं नहीं चल पा रही हूँ। हमारी बेटी को भी बहुत ठंड लग रही है, जल्दी से कुछ करो। उन लोगों को ठंड के मारे कुछ नहीं समझ में आ रहा था। फिर वो लोग एक जगह बैठ जाते हैं। तभी उन्हें कुछ रोशनी दिखाई देती है। टूनी चिड़िया आ रही थी। अरे टूनी, तुम यहाँ? हाँ, मैं यहीं पास की फैक्ट्री में मजदूरी करती हूँ और यहीं पास में मेरी झोपड़ी भी है। जल्दी से चलिए आप लोग, बाहर ठंड बहुत ज़्यादा है। टूनी चिड़िया उन लोगों को अपनी झोपड़ी में लेकर जाती है और ओढ़ने के लिए एक मोटा कंबल देती है। ये सब देखकर सेठ और सुंदरी बहुत शर्मिंदा थे। सुंदरी कौवी हाथ जोड़कर टूनी चिड़िया से माफ़ी मांगती है। टूनी चिड़िया, हमें माफ़ कर दो। ठंड क्या होती है ये आज हमें पता चला। हमने तुम्हारे साथ बहुत गलत किया, हमें माफ़ कर दो। टूनी चिड़िया उन दोनों को माफ़ कर देती है।